हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं, मुग़ल सीरीज़ में हमने बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में जान लिया है। आज हम जानेंगे जहांगीर के बारे में। अकबर का लड़का जहांगीर, जिसका जन्म अगस्त 1569 में होता है और 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में हुआ था और उसका बचपन बड़े ही सुख सुविधाओं के साथ आगरा के लाल किले में व्यतीत हो रहा था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, जो कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अकबर के काफ़ी मन्नतों के बाद 1564 में उसके दो लड़के होते हैं, हसन और हुसैन, जो कि एक महीने बाद ही दोनों मर जाते हैं। फिर 2 से 3 साल तक अकबर के कोई भी लड़का नहीं होता है। तो फिर अकबर संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती से दुआ मांगता है कि अगर मेरे लड़का होता है तो मैं आगरा से अजमेर दरगाह शरीफ पर पैदल आऊँगा। और ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है तो 1568 में उसकी दरबार में से मंत्री उसे बताता है कि हमारे महल के पास ही पहाड़ी में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती है, जिससे दुआ मांगने पर दुआ कबूल हो जाती है। तो अकबर तुरंत ही सलीम चिश्ती के पास जाता है और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती उसे दुआ देता है कि जल्द ही तुझे 3 लड़कों की प्राप्ति होगी। और अगले ही साल अगस्त 1569 में जहांगीर का जन्म होता है। तो इसीलिए जहांगीर का नाम अकबर खुश होकर सलीम रखता है। जहांगीर के पिता का नाम अकबर और माता का नाम जोधाबाई था, जो कि राजपूत थी, मीन्स हिंदू थी। जोधाबाई का पिता राजा भारमल मेवाड़ के राजा थे। ऐसे ही धीरे धीरे मौज मस्ती में बचपन बिताने के बाद युवावस्था में फरवरी 1585 में जहांगीर की शादी कर दी जाती है मानाबाई के साथ, जो किसकी लड़की थी? भगवान दास की। भगवान दास कहाँ के राजा थे? आमेर के, अपने जयपुर राजस्थान के पास है। अब इससे उनका लड़का होता है खुसरो मिर्ज़ा। खुसरो मिर्ज़ा के जन्म के बाद जहांगीर खुश होकर अपनी वाइफ मानाबाई का नाम रखते हैं शाह बेगम। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, जहांगीर अय्याश आदमी था। उसे अल्कोहल और औरतों का काफ़ी शौक़ था। जब उसकी पहली बीवी का गर्भकाल चलता रहता है तो उस दौरान वह दूसरी शादी कर लेता है। तो दूसरी शादी 1586 में ही, अगले ही साल 1586 में करता है। किसके साथ? जगत गोसाई बेगम। अब ये कौन थी? ये थी मारवाड़ के राजा उदय सिंह की लड़की। इसके गर्भ से जन्म होता है खुर्रम का, जिसका आगे चल के नाम आता है शाहजहाँ। अब जैसे हम जानते हैं, जहांगीर के बाद शाहजहाँ गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसका बड़ा लड़का तो कौन था? खुसरो मिर्ज़ा। तो वह गद्दी पर क्यों नहीं बैठता? तो ये बात है 1606 की। उसका बड़ा बेटा खुसरो ने विद्रोह कर दिया था अपने ही पिता जहांगीर के खिलाफ गद्दी पे बैठने के लिए, और खुसरो का साथ दिया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने। तो यह युद्ध 1606 में जालंधर के पास भोरावाल जिले में लड़ा गया था। किस किस के बीच? खुसरो के साथ कौन? गुरु अर्जुन देव। इधर कौन? जहांगीर। उस युद्ध को जहांगीर जीत गया और इन दोनों को बंदी बना लिया। अर्जुन देव को तो तुरंत ही फांसी दे दी गई और उसने अपने लड़के की आंखों में तीर मार दिया, जिसके कारण वह अंधा हो गया। लेकिन दिल का बड़ा अच्छा था। 4-5 साल के बाद अपने लड़के की आंखों का भी इलाज कराया, लेकिन उसकी आंखें ठीक नहीं हो पाई। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और 1622 में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध जहांगीर अपने लड़के खुर्रम को भेजता है और खुर्रम वहाँ सफलतापूर्वक विरोध को दबा देता है। तो जहांगीर खुश होकर अपने लड़के खुर्रम का नाम शाहजहाँ रखता है। तो खुर्रम का नाम शाहजहाँ 1622 में रखा गया था। उसके बाद शाहजहाँ बीजापुर, गोलकुंडा सब पर विजय प्राप्त करता है। बीजापुर का उस टाइम राजा हुआ करता था आदिल शाह, जिसको बाद में जहांगीर ने पुत्र की उपाधि दी थी। और इसी दौरान 1622 में कंधार भी मुग़लों के हाथों से निकल जाता है। और कंधार पे कौन शासक कर रहता है? शाह अब्बास। कंधार, बाबरी भी कंधार के ऊपर 2 बार लड़ा, हाथों से निकल गया। अब उसका पड़पोता जहांगीर भी लड़ा, वो भी हाथों से लड़ गया।
जहांगीर नहीं लड़ा। जहांगीर ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा, वो भी अपने ही लड़के के साथ, नहीं उसके अलावा उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि वह था अय्याश आदमी। उसका दो ही चीज़ों पे ध्यान था, शराब और औरत। औरत से याद आता है, हम जानते हैं जहांगीर और नूरजहाँ। तो अब आइए जानते हैं लव स्टोरी के बारे में। किस किस की लव स्टोरी? जहांगीर और नूरजहाँ की लव स्टोरी। ये बात है 1594 की, जब नूरजहाँ की शादी अली कुली बेग से होती है। नूरजहाँ का पुराना नाम मेहरुन्निसा था। तो उनकी शादी के 1 साल के बाद उनकी लड़की का जन्म होता है। लड़की का नाम लाडली बेगम। तो नूरजहाँ की पहली शादी किससे होती है? अली कुली बेग से। उनको एक लड़की होती है और उस लड़की का नाम होता है लाडली बेगम। अली कुली बेग शिकार पे जाता है और एक शेर को मार देता है। तो जहांगीर खुश होकर अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान करता है। शादी के 13 साल के अंदर शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी विधवा कौन? नूरजहाँ, जिसका पुराना नाम क्या था? मेहरुन्निसा, को सलीमा बेग की सेवा में नियुक्त कर दिया जाता है। अब ये सलीमा बेग कौन है? सलीमा बेग है शाहजहाँ की दादी, जहांगीर की माँ और अकबर की वाइफ, जहांगीर की सौतेली माँ। क्योंकि जहांगीर की रियल मदर कौन थी? जोधाबाई। तो 1608 में नूरजहाँ सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हो जाती है। यहाँ से चलता है लव अफेयर 1608 से लेके 1611 तक, जहांगीर और नूरजहाँ का लव अफेयर। अकबर बाग में जाता है गुजरात के, और वहाँ से बाग को देखते हुए आगरा के लाल किले में भी एक बाग बनवा देता है। उसी बाग में जहांगीर आता है, दोनों हाथों में कबूतर लेके जोड़ा, जो कि लव का प्रतीक था। और उसको सामने ही एक गुलाब दिखता है जो उसे बहुत पसंद आ जाता है। वह उस गुलाब को तोड़ना चाहता है, लेकिन उसके दोनों हाथों में क्या है? कबूतर। तो उसी दौरान उस बाग में नूरजहाँ आती है और वह जल्दी जल्दी में नूरजहाँ के दोनों हाथों में कबूतर पकड़ाकर गुलाब तोड़ने चला जाता है। और जब वह पीछे मुड़ के नूरजहाँ को देखता है तो भाई साहब क्या चीज़ है, और उसका दिल नूरजहाँ पर आ जाता है। लेकिन वह देखता है कि नूरजहाँ के एक हाथ में कबूतर नहीं है, तो वह उससे पूछता है एक कबूतर कहाँ है? तब वह बोलती है उड़ गया। उसने कहा कैसे? तो उसने अपना दूसरा हाथ आगे किया, उससे भी कबूतर उड़ गया। तो उसने कहा ऐसे। ये बात जहांगीर के दिल पे लगती है और वह बहुत ही खुश होता है। नूरजहाँ सुंदर तो बहुत थी और बुद्धिमान भी बहुत थी। तो ऐसे ही 1608 से 1611 तक उनका लव अफेयर रोमांस चलता रहता है। तो आखिरकार मई 1611 में मीन्स गर्मियों में वे दोनों शादी कर लेते हैं। तो शादी के बाद मेहरुन्निसा से उसका नाम नूरजहाँ पड़ता है। नूरजहाँ से भी पहले उसका नाम था नूर महल। नूर महल का मतलब है लाइट ऑफ महल। नूरजहाँ का मतलब है लाइट ऑफ वर्ल्ड। जब उनकी शादी होती है तो नूरजहाँ मात्र 24 साल की और जहांगीर 42 साल का था, मतलब उससे 18 साल बड़ा। फिर तो दिल आना ही था। अब बात करते हैं नूरजहाँ के फैमिली बैकग्राउंड की। नूरजहाँ के पिता का नाम था मिर्ज़ा गयास बेग, जो कि प्रधानमंत्री के पद पे था जहांगीर की सेना में, और उसकी माता का नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम का इतना नाम हाईलाइट क्यों होता है? क्योंकि अस्मत बेगम ने ही गुलाब से इत्र बनाने की खोज की थी। तो भारत में इत्र की खोज किसने की? अस्मत बेगम। गुलाब से इत्र बनाने की खोज जो कौन थी? नूरजहाँ की माँ और जहांगीर की सासू माँ। जहांगीर और नूरजहाँ की एक और स्टोरी बहुत फेमस है। ये दोनों जंगल से शिकार करके आ रहे थे, तभी रास्ते में इन्हें बैलगाड़ी दिखती है और इन्हें अपने पुराने 1608 से 1611 के रोमांस के दिन याद आ जाते हैं। तो जहांगीर आदेश देता है कि पूरे राज्य में लाइट बंद कर दी जाए। तो ये दोनों पूरी रात प्यार करते हुए अपने महल में आते हैं बैलगाड़ी पर बैठ के। ये किस्सा भी काफ़ी मशहूर रहा है जहांगीर और नूरजहाँ का। तो धीरे धीरे जहांगीर नूरजहाँ की सुंदरता में बहुत खो जाता है, लेकिन नूरजहाँ बुद्धिमान भी बहुत थी। तो वह धीरे धीरे राज्य का सभी काम भी अपने हाथों में लेती है और धीरे धीरे राज भी करने लग जाती है, और आदेश वगैरह सब नूरजहाँ ही करती है।
और वह 1626 में अपने पिताजी एकदुल्ला का मकबरा बनाती है आगरा में संगमरमर का। तो वहाँ से होती है भारत में संगमरमर की शुरुआत। कहाँ से? एतमुद्दुल्ला के मकबरे से, जो कि आगरा में है। 1626 में बना था भाई। जहांगीर भाई मूडी आदमी था। वह धीरे धीरे अल्कोहल औरतों के शौकीन में इतना गुम हो गया कि उसने अपनी ही खुद की ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी में कहा है कि मैं पहले 14 गिलास दिन में और 8 गिलास रात में डेली 20 गिलास पीता था, लेकिन उसने धीरे धीरे करते हुए 6 महीने में 6 गिलास दिन के शराब पीने की अपनी ही ऑटोबायोग्राफी में ये सब लिखा है। तो इससे पता चलता है वह शराब का कितना बड़ा शौकीन था। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कैसे आगमन होता है। तो ये बात है 1600 की। उस टाइम भारत में अकबर का राज था, क्योंकि भी जहांगीर तो 1605 में आया अकबर की मृत्यु के बाद। तो उस टाइम होता है इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय, और इंग्लैंड के उस टाइम राजा थे जेम्स प्रथम। वो विलियम हॉकिन को भारत में भेजते हैं। वह भारत में आता है तो यहाँ आके देखता है अकबर की तो मृत्यु हो चुकी है 1605 में। तो वह जहांगीर के दरबार में जाता है और जहांगीर से यहाँ पे सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगता है। तो जहांगीर उसे परमिशन दे देता है, और इतने गोरे आदमी को जहांगीर ने पहली बार देखा था। तो वह उसके गोरे रंग को देख के उसको एक उपाधि देता है, फिरंगी खां की उपाधि। उसके बाद आता है थॉमस रॉय भारत में। वह भी जहांगीर से परमिशन लेता है। वह भी इंग्लैंड का था, दोनों ब्रिटिश के थे। तो जहांगीर उसे भी फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे देता है। तो पहले भारत में कौन आया? विलियम हॉकिन। कहाँ पे फैक्ट्री लगाने? सूरत। किसके दरबार में? जहांगीर के। कब? 1605। कुछ ब्रिटिश को वह परमिशन इसलिए भी देता है कि ये बात है 1613 की, जब उनकी पानी की जहाज़ रहीमी सूरत से मक्का मदीना हज की यात्रा के लिए निकलती है। उस ही जहाज़ में उसकी माँ, सौतेली माँ, कौन? सलीमा। कौन? सलीमा कौन थी? अकबर की वाइफ, और इसकी सौतेली माँ जिसका पूरा नाम था मरियम उज जयोमी, कौन थी? राजपूत। वो भी उस जहाज़ में थी, और काफ़ी बहुत से लोग उस जहाज़ में थे। लेकिन जैसे हम जानते हैं भारत में 1498 में वास्को डी गामा ने उस रास्ते की खोज की थी और वह भारत में आया था। तो जब वह जहाज़ उस रास्ते से जाती है तो वो लोग उस जहाज़ को रुकवाते हैं और उनसे काफ़ी सारा टैक्स लेते हैं। तब भारत में कोई जहांगीर को कहता है ये तो आपकी बेइज्जती हो गई, आप दिल्ली के बादशाह और आपकी माँ इस पूरे भारत की महारानी हैं, और उन्हीं को रुकवा के उनसे टैक्स ले लिया। तो धीरे धीरे जहांगीर पोर्तुगीज़ मतलब पुर्तगाल की परमिशनों को कम करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाता है, जो लोग बाद में जाके इनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। कब? 1857 में। अब बात करते हैं जहांगीर ने काम क्या क्या कराए, क्योंकि युद्ध तो कोई किया ही नहीं। एक युद्ध किया वो भी अपने लड़के के साथ, उसके अलावा तो कोई युद्ध किया नहीं, इसलिए जहांगीर का इतना नाम नहीं है। तो इसका पहला काम था, इसने दिन इलाही धर्म को बंद कर दिया। ये धर्म अकबर ने चलाया था सबसे पहले, हिंदू ने इसको अपनाया था। किस हिंदू ने? बीरबल ने। इसने आके उसको बंद कर दिया। लेकिन इसने एक अच्छा काम किया था, आगरा किले में जंजीर अदल नाम की एक सोने की जंजीर लगवाई थी, जो किसके लिए थी? न्याय का प्रतीक था। किसी को भी न्याय चाहिए वहाँ आए, जंजीर को बजाए, उसकी तुरंत सुनी जाएगी और उसको न्याय दिया जाएगा। और एक इसने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक ए जहांगीरी, किसमें? फ़ारसी। फ़ारसी को ही इंग्लिश में पर्शियन बोलते हैं, लैंग्वेज है ये। और इसने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया और अपने पिता का मकबरा बनाया है सिकंदरा में। किसका मकबरा? सिकंदरा। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। फिर इसने दू अस्प सिंह अस्पह प्रणाली शुरू की। ये क्या थी? ये मनसबदारी प्रणाली का ही एक संशोधन था। अब मनसबदारी क्या है ये हम अकबर की वीडियो में जान चुके हैं। इसने शालीमार बाग भी बनवाया था। कहाँ? कश्मीर, श्रीनगर में शालीमार बाग गार्डन। जहांगीर के काल को ही चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सी चित्रकलाएं बनवाई थी। इसके दरबार में दो महान चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर एंड अब्दुल हसन। जहांगीर की एक और छोटी सी दिलचस्प स्टोरी है जहांगीर महल के बारे में। यह महल 27 साल में बन के तैयार हुआ था, और जहांगीर इस महल में सिर्फ एक रात ही सोया था। ये महल है ओरछिड़ा, मध्य प्रदेश में।
और ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था हिंदू राजा वीर सिंह ने, जो कहाँ है? बुंदेलखंड में। इसको बुंदेली राजा भी कहा जाता था। उस टाइम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एरिया को मिला के ही बुंदेलखंड कहा जाता था। वहाँ ये इन्होंने महल बनवाया था। ये महल हिंदू और मुग़ल दोनों की आकृतियाँ, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी पर आधारित था। तो धीरे धीरे जहांगीर को दमा हो जाता है और ये शराब तो ज़्यादा पीता था और ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो 58 की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका लड़का शाहजहाँ गद्दी पर बैठता है। उसके बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में। तो वह अपने पिता का मकबरा लाहौर में रावी नदी के किनारे बनाता है। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। अब जानते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, आप इनका जवाब देना। जहांगीर का शासनकाल, जहांगीर का पहला विवाह कब हुआ, जहांगीर का दूसरा विवाह किससे हुआ, जहांगीर का अपने ही पुत्र के साथ कब युद्ध हुआ, जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ का नाम शाहजहाँ कब पड़ता है, किस युद्ध के बाद पड़ता है, कांधार मुग़लों के हाथ से किस सन में जाता है, जहांगीर और नूरजहाँ आपस में विवाह कब करते हैं, इत्र की खोज कौन करता है, दिन ए इलाही धर्म किसने बनाया और किसने बंद किया, जंजीर अदल आगरा फोर्ट में किसने लगवाई, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी है, मनसब दलाली प्रथा जो कि टोडरमल ने चलाई थी उसमें संशोधन किसने किया, अकबर का मकबरा किसने बनवाया और कहाँ बनवाया, शालीमार बाग कहाँ है, किसने बनवाया, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किसके दरबार में आती है, कौन आता है, उस टाइम इंग्लैंड का पीएम कौन, मतलब किंग कौन, और वह किसके काल में आए, सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, कब लगाई, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, रहीमी, रहीमी क्या है, जहांगीर महल कहाँ है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, जहांगीर की मृत्यु कब होती है, और जहांगीर के बाद 5वें नंबर पर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है। धन्यवाद।